प्यारे बच्चों, आज की वीडियो में कंप्लीट आपको 25 क्वेश्चन मैं बताऊंगा और ये 25 क्वेश्चन आपकी बोर्ड परीक्षा से एकदम मैच करेगा, एकदम टैली करेगा। तो पूरी वीडियो देखना है, कंप्लीट देखना है, कहीं मत जाना, बस पूरा का पूरा वॉच करना, प्रैक्टिस भी करना। आपसे ये मेरा हम्बल रिक्वेस्ट है। आप कहते हो ना कि सर कौन सा क्वेश्चन पेपर में आने वाला है, केवल वही पढ़ाइए। तो आज की वीडियो में मैं सिर्फ वैसे ही क्वेश्चन लाया हूँ जो केवल पेपर में आता है। बाकी सिलेबस पढ़ाना और पूरा पोथा पढ़ाने का टाइम नहीं है ना ही इसमें वो चीज़ पढ़ना उचित है। पढ़ना जो है एग्ज़ाम से रिलेटेड हो, बस वही पढ़ना है। तो आज की वीडियो सिर्फ और सिर्फ पेपर पर आधारित है, इस वजह से आप इसको पूरा वॉच करो, कॉपी में नोट करो और सुबह शाम इसको पढ़ते रहो, ठीक है। दूसरी चीज़, अगर आप मैथ में बिल्कुल लुल्ल हैं, कमज़ोर हैं, कुछ नहीं आता आपको, तो आपके लिए हमारे पास 218 रुपये का कोर्स है। ये कोर्स केवल और केवल 2 दिन में ख़त्म होगा। अब आप सोचोगे 2 दिन एग्जाम में बचा है तो क्या, अरे यार हिंदी अंग्रेजी का पेपर है ना, 23 फरवरी को तुम्हारा मैथ का पेपर है, 23 फरवरी में अभी कुछ दिन बाकी है और 2 दिन लगेगा केवल ये हमारा 218 वाला कोर्स पूरा करने में, ठीक है। 2 दिन लगेगा, 8 घंटा एक दिन, 8 घंटा अगले दिन, 16 घंटे में पूरा हो जाएगा। 16 घंटे में मैथ आपका तैयार हो जाएगा। अब तक आपने कुछ भी नहीं पढ़ा तो केवल वही पढ़िए, वही पढ़ के पेपर दीजिए। एकदम रामबाण क्वेश्चन उसमें हमने पढ़ाया है, फालतू का कचरा हमने निकाल दिया, पढ़ाया वही जो पेपर से मतलब रखता है। तो आप लेट मत करो, ये कोर्स जा कर के परचेस करो, ठीक है। और डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया हुआ है, ज़्यादा जानकारी के लिए दिए गए नंबर पे बात कर सकते हो, नंबर स्क्रीन पे चल रहा है। बाकी हिंदी का पेपर है, हिंदी का पेपर के लिए आप 40 रुपये का PDF कोर्स हमारा ले सकते हैं, क्योंकि इसमें केवल और केवल छांट करके हमने प्रश्नों को रखा, छांट करके जीवन परिचय, गद्यांश का, पद्यांश का, ग्रामर का, व्याकरण का, जो भी आपको हमने ज़रूरी समझा केवल वही इस हिंदी वाले पोर्शन में रखा। 40 रुपये का एक कोर्स है, आप इजीली बाई कर सकते हो और पढ़ सकते हो, ठीक है। बाकी जो बच्चे हमारे चैनल से पॉलिटेक्निक पढ़ने का प्रयास कर रहे हैं या करेंगे, उनको हम ये ऑफ़र दे रहे हैं। 499 का हमारा पॉलिटेक्निक का बैच है, 3 विषय होता है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ। लेकिन इस बैच पर डिस्काउंट मिल जाएगा आपको, पॉली 200 कूपन कोड यूज़ करेंगे आप तो केवल 299 मिल जाएगा। ये इस नाते कि आप हमारे पुराने सब्सक्राइबर हो, तो पुराने बच्चों को डिस्काउंट देने का मेरा फ़र्ज बनता है। जब परीक्षा पॉलिटेक्निक की शुरू होगी, बोर्ड एग्जाम बीत जाएगा, तो बाहरी बच्चे भी हमारे चैनल पे आएंगे पढ़ने, तो हमको नहीं पता चलेगा हमारा पुराना स्टूडेंट कौन है, तो हम कैसे जानेंगे आपको हम छूट दें या डिस्काउंट दें। इस नाते अभी डिस्काउंट दे रहे हैं कि अभी जो लेगा वो तो क्लियर है भाई, हमारा पुराना स्टूडेंट है, तो उसको डिस्काउंट मिल जाएगा। परीक्षा के बाद बोर्ड एग्जाम जैसे बीतेगा ये वाला डिस्काउंट ख़त्म, सिर्फ यही चलेगा, ठीक है। तो देर मत कीजिए, तुरंत ज्वाइन कीजिए और पढ़ाई शुरू करिए। शुरुआत करते हैं आज के शानदार सवाल का। ये सवाल आपके पेपर में कई बार रिपीट हुआ है। ये जो ईयर मेंशन हमने किया है एकदम बिल्कुल सही है। एक बच्चे ने पूछा था, गुरुजी ये जो ईयर लिखे हैं वो सही है कि वैसे ही है? अरे यार ऐसे ही नहीं है, एकदम सही है। बहुत सारे ऐसे प्रश्न हैं जो 50 बार पेपर में आ चुके हैं, लेकिन 50 बार कोई ये चीज़ लिखेगा तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, बहुत ख़राब लगेगा, विश्वास के लायक लगेगा ही नहीं। इस नाते हम लोग जानबूझ के छोड़ देते हैं, कम से कम लिखते हैं। एक ही बार एक ईयर को लिखा गया है, 2025 को एक के बार लिखा गया है। 2025 के 3 सेट में आएगा तो 3 बार लिखना चाहिए ना 2025, लेकिन एक के बार लिखा गया है, समझ गए। तो विश्वास के साथ पढ़ो। इसको सॉल्व करेंगे ऐसा कि आ जाए ये 0। चलिए, तो सबसे पहले क्या करेंगे, प्यार से इसको हम लोग समझेंगे। सबसे पहले देखो, एक सीधी लाइन, सीधी लाइन खींचा और इन सब को चुपचाप पहले इसमें लिखना है, 1 0 0। और ये 3π/10 कास 3π/10 साइन 3π/10, फिर क्या है 2π/10 साइन 2π/10 कास 2π/10। ये आपका हो गया लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड लेके चलना, 0 लाना, बस इतना ही आपको दिमाग में रखना है, ठीक है। आइए करेंगे कैसे, प्यार से समझिएगा। बराबर लिखेंगे, जिस लाइन में ज़्यादा 0 होता है उसी लाइन के सापेक्ष इसका प्रसार करते हैं। तो 1 लिखेंगे, 1 लिखने के बाद 1 वाली लाइन मिटा देंगे। मिटाने के बाद केवल 4 एलिमेंट बचता है, इन चारों का तिरछे तिरछा गुणा करके घटाते हैं। तो इन चारों का जब तिरछे तिरछा गुणा करके घटाएंगे, यानी इसका गुणा इसमें माइनस इसका गुणा इसमें, ऐसे होगा, ठीक है। तो कास गुणे कास, कास गुणे कास यानी कास 3π/10 गुणे कास 2π/10 गुणे कास 2π/10, माइनस लगा के इसका इसमें गुणा है ना। तो साइन 3π/10
इंटू साइन 2 पाई/10। बस। अब ये 0 0 वाला प्रसार करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि वो ऑलरेडी 0 हो ही जाएगा, इस ना तो उसको लिखना ही नहीं है। 0 लिख के कोई फ़ायदा मिलेगा? प्लस 0 माइनस 0 लिखने से कुछ मिलता है? नहीं। 1 का गुणा अंदर हो गया तो समझ लो 1 भी खत्म हो गया। क्या बचा? कास ए कास बी माइनस साइन ए साइन बी। क्या बचा? कास ए कास बी माइनस साइन ए साइन बी। तो ये बन जाएगा कास ए प्लस बी, यानी कास 3 पाई/10 प्लस 2 पाई/10। ध्यान से सुनो, कास ए कास बी माइनस साइन ए साइन बी, इसका सूत्र क्या होता है? कास ए प्लस बी होता है। बगल में लिख लो, कास ए कास बी माइनस साइन ए साइन बी बराबर क्या होता है? कास ए प्लस बी होता है। ठीक है ना? क्या होता है? कास ए प्लस बी होता है। ठीक है, तो इसी पैटर्न को फॉलो करके ये बनेगा, तो उसी पैटर्न को फॉलो करके ये बनेगा। अब ये क्या होगा? कास 10 10 लघुत्तम बराबर 3 पाई 2 पाई हो जाएगा 5 पाई/10। ठीक है ना? तो कास 5 से 10 काटेंगे तो 5 दूनी 10, यानी पाई/2। समझो ये कास 90 है, कास 90 का मान क्या होता है? 0 होता है। कास 90 का मान क्या होता है? 0 होता है। तो आ गया 0। इसी को तो कहेंगे राइट हैंड साइड। इसी को तो कहेंगे राइट हैंड साइड। मज़ा आया? बिल्कुल मज़ा आएगा। अब ठीक, एक और सवाल है, हमने परसों भी बताया था, आज फिर एक बार बता देता हूँ। इतना बराबर सिद्ध करके लाना है 15। तो लो, लेफ्ट हैंड साइड लिख देता हूँ। ठीक है, सेक स्क्वायर tan इनवर्स 2 प्लस कोसेक स्क्वायर काट इनवर्स 3। क्या होगा? सेक स्क्वायर को लिखेंगे 1 प्लस tan स्क्वायर tan इनवर्स 2। कोसेक स्क्वायर का सूत्र होता है 1 प्लस काट स्क्वायर काट इनवर्स 3। ये 1 और ये 1 जोड़ दीजिए आपस में, तो क्या हो जाएगा? 2। tan इनवर्स को लिखेंगे, कैसे बता रहा हूँ, tan गुणे tan इनवर्स 2, ये लिख के और इस पर लगा देंगे होल स्क्वायर, प्लस ये लिखेंगे काट गुणे काट इनवर्स 3 और इस पे लगा देंगे होल स्क्वायर। ठीक है ना? ठीक है, अब क्या होगा? ध्यान से सुनना मेरे भाई। ये 2 ऐसे रहेगा, tan इनवर्स और tan जब होंगे पास पास हो जाएंगे खलास, ये tan इनवर्स 2 है। ठीक है ना? tan इनवर्स और tan जब होंगे पास पास तो हो जाएंगे खलास, यानी इतना हो जाएगा ख़त्म जितना हमने घेर दिया। तो क्या बचेगा? केवल अंदर 2 बचेगा, इसका स्क्वायर। ऐसे यहाँ काट इनवर्स और काट ये दोनों खत्म हो जाएगा, केवल बचेगा 3, तो इसका हो जाएगा होल स्क्वायर। ये 2 प्लस ये 4 हो जाएगा, और ये 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। 9 4 13, 2 कितना हुआ? 15। और यही आपका क्या हुआ? राइट हैंड साइड। हमने समझा दिया, आपको प्यार से समझाया हूँ। अगर आपको समझ में आ गया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करेंगे आप, ये मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है। इतना बराबर -18, तो इतना का मान क्या होगा? सारणिक का मान बिना गणना किए निकालिए। बिना गणना के ये सारणिक का मान निकालना है, यानी बिना प्रसार किए। ठीक है, तो पहले इसको उतार लो बेटा। पहले इसको हमने क्या किया? उतार लिया। मान ज्ञात करना है इसका, तो उसको भी उतारेंगे हम। 506 506 15 8 15 25 12 21, इसी का मान ज्ञात करना है। तो आप बड़े प्यार से देखो, मैं बहुत अच्छे से आपको समझाने वाला हूँ। ठीक है ना? मज़ा आएगा तो आप कमेंट में मज़ा लिख देना कि गुरुजी मज़ा आ गया। लिख दोगे ना? ए बाबू, लिख दोगे? बिल्कुल लिख देना। देखो करना क्या है इसमें, प्यार से सुनो। इस वाली लाइन में कुछ कॉमन हो जाएगा क्या? 5 कॉमन हो जाएगा। पहली वाले रो में 5 कॉमन होगा, तो 5 कॉमन लीजिए। बीच वाली रो में इसमें से क्या 2 कॉमन ले लीजिए, 2 कॉमन लीजिए। आखिरी वाली रो में से कुछ मत कॉमन लीजिए, जैसे है वैसे रहने दीजिए। तो जब इसमें 5 कॉमन लेंगे तो 5 एकम 5, 5 3 15, 5 5 25। इसमें 2 कॉमन लेंगे, 2 शून्य 0, 2 चौक 8, 2 छक 12, और ये आपका उतर जाएगा 6 15 21। उतर गया? बताइए, उतर गया ना? अब क्या होगा? इसका मान क्या? -18। इसकी जगह पर क्या लिख सकते हैं? -18। तो यही चीज़ तो ये भी है, यही चीज़ तो ये भी है, तो इसकी जगह भी क्या आ जाएगा? -18, यानी इतना गुणे -18। क्या हुआ? 5 दूनी 10 गुणे -18, इसकी जगह पर क्या आ गया? -18। 18 दाई में 180, यानी -180 आया इसका
आंसर। ठीक है, खुश हो गए आप? खुश हो गए ना? मज़ा आ गया? ये 2 नंबर का सवाल था। चलो अगला सवाल देखो, बहुत अच्छा सवाल है ये, अभी हमने 3 दिन पहले कराया, बच्चों ने बड़ी सराहना किया कि गुरुजी मज़ा आ गया। मैंने कहा मज़ा लेते रहो बार बार, ताकि पेपर तक कुछ भी भूलने न पाए। तो जो बच्चे देख चुके हैं उनसे मैं यही कहूँगा कि वीडियो रोक के खुद से करें, अपने ज्ञान को आजमाएं कि मैं भूल गया हूँ कि मुझे आ रहा है। और जो नहीं देखे हैं, नहीं सीखे हैं, उनसे रिक्वेस्ट है कि वे देख लें और सीख लें। और एक और रिक्वेस्ट है, 16 घंटे वाला बैच नहीं लिए हैं तो ले लें। बार बार कहूँगा, कहता रहूँगा। माँ बाप और टीचर बार बार कहते रहते हैं बच्चों को, ये पढ़ लो, ये कर लो, ये खा लो, ये सो लो, ये मत करो, वो मत करो। तो मेरा भी काम जो है मैं वो करूँगा। आप फर्ज अपना समझिए तो करिएगा ज़रूर इसको। ठीक है, अब इतना बराबर इतना सिद्ध करना है, तो सबसे पहले हम प्रश्न को लिखेंगे, है ना। सबसे पहले हम क्या करेंगे, प्रश्न को लिखेंगे बेटा। प्रश्न को क्या करेंगे, लिखेंगे, है ना। हमने प्रश्न को क्या किया, लिख दिया। प्यार से समझिए। हमने प्रश्न को लिख दिया। अब इतना बराबर इतना लेकर आना है सिद्ध करके। आएगा कैसे वो मैं बता रहा हूँ, आएगा कैसे वो मैं बता रहा हूँ, ध्यान से देखो। इसका लेफ्ट हैंड साइड लो। अब LHS बराबर 1 1 1, ये 1 + A है, 1 1, फिर ये 1 + B है 1, ये 1 1 + C है। ठीक है ना। इसी को लेके चलना है। कितना लाना, इतना, गारंटी आएगा। कैसे बताता हूँ, सीधे प्रसार कर दो। 1 + A लिखो, क्या लिखो, 1 + A, और ये वाली लाइन मिटा दो। इतना गुड़े इतना माइनस इतना गुड़े इतना, यानी 1 + B गुड़े 1 + C, 1 + B गुड़े 1 + C माइनस 1 गुड़े 1 करेंगे तो 1 आएगा। फिर माइनस चिन्ह लगा के बीच वाला लिखेंगे, तो ये लाइन और ये लाइन छोड़ देंगे तो क्या बचेगा, 1 गुड़े 1 + C माइनस 1 गुड़े 1, तो 1 गुड़े 1 + C माइनस 1 गुड़े 1 करेंगे तो 1 आएगा। मतलब लास्ट वाला 1 लिखिए, तो लास्ट वाली लाइन मिटाएंगे, 1 गुड़े 1 होगा माइनस 1 गुड़े 1 + B, 1 गुड़े 1 1 माइनस 1 गुड़े 1 + 1 + B, 1 + B। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल को करते हैं। मेरी बात ध्यान से देखिए। 1 + A ऐसे रहेगा, इन दोनों का आपस में गुणा कर लो, 1 गुड़े 1, 1 गुड़े C, फिर B गुड़े 1, फिर B गुड़े C तो BC, फिर लास्ट वाला -1। फिर क्या होगा, इस 1 का गुणा करेंगे तो फर्क पड़ेगा नहीं, बाहर वाला 1 को छोड़ दीजिए, 1 का अंदर गुणा करो 1 + C -1, बाहर 1 छोड़ दीजिए क्योंकि उसका गुणा करने से कुछ फर्क पड़ेगा। तो 1 गुड़े 1 तो 1, -1 गुड़े B तो B। ठीक है, गुणा उड़ा आएगा तो मज़ा आएगा आपको। यहाँ देखो +1 -1 गया, क्या बचा, C + B + BC। कोष्टक खोले बगैर देखो 1 1 यहाँ भी गया, C बचा, और यहाँ भी 1 1 गया, माइनस का B बचा। ठीक है, तो ये क्या हुआ, 1 + A, और ये देखिए गुणा कर लीजिए इसका भी आपस में, इन दोनों का आपस में। 1 का तीनों में गुणा होगा तो C + B + BC, A का तीनों में गुणा होगा AC + AB + ABC। इसका कोष्टक खुलेगा तो -C, इसका खुलेगा तो -B। अब आप यहाँ गौर से देखो, बहुत मज़ा आएगा आपको। +C और -C कट गया, +B और -B कट गया, क्या बचा आपका, ध्यान से देखो। पहले लिखो ABC + AB + BC + CA, इतना आ गया। अब इसके आगे कैसे बढ़ेंगे हम, इसके आगे बढ़ने के लिए पहले हमें प्रश्न देखना पड़ेगा कि भैया हमको तो ये सिद्ध करना है बटा के रूप में, बाहर ABC कॉमन दिखना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ तो ABC कॉमन लेना ही पड़ेगा हर हाल में। तो कॉमन लेने के लिए क्या करेंगे, ABC बटे ABC से ऊपर नीचे गुणा कर देंगे इसी लाइन में, तो क्या हो जाएगा, ABC + AB BC CA। अब ऊपर वाला ABC ऊपर ही रह जाएगा, नीचे वाला ABC इसके नीचे इसके नीचे इसके नीचे इसके नीचे तीनों के नीचे भेज दो, ऐसे, है ना। तीनों के नीचे हमने भेजा, भेज दिया हमने। अब क्या करेंगे, प्यार से देखिए आप, ABC पूरा पूरा कट गया, बाहर वाला ABC रह गया, ये पूरा पूरा कट गया मेरे भाई, 1 आ गया, AB भी कट गया 1/C,
बी सी बी सी कट गया 1/a, सी ए कट गया 1/b। ठीक है, अब आपको क्रम से लिखना, क्रम से यानी पहले 1, फिर ए वाला, तब बी वाला, तब सी वाला, तो 1/a, 1/b, 1/c। और यही आपका क्या राइट हैंड साइड है। और ये सवाल 5 नंबर में आता है पेपर में, 5 नंबर में। मजाक की बात नहीं, सीरियस बात है, 5 नंबर में आता है। कितने में आता है? 5 नंबर में। आपने सीखा? कमेंट में बताना। नेक्स्ट क्वेश्चन करता हूँ। यदि शीर्ष इतना 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 वाले त्रिभुज का 13/2 वर्ग इकाई क्षेत्रफल है, का क्षेत्रफल यहाँ रहेगा, क्षेत्रफल इतना वर्ग इकाई है, तो के का मान ज्ञात कीजिए। ये बहुत अच्छा सवाल है और ये 2 नंबर की औकात का सवाल है। तो मेरे भाई, तुम्हें सीखना है ना, सीखना है ना, तो बस मेरे साथ जुड़े रहो, सीख जाओगे। पहले लिखेंगे 2, 4, फिर लिखेंगे 3, -2, फिर लिखेंगे k, 5 वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल 13/2 वर्ग इकाई है। ठीक है ना। चलिए, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का सूत्र क्या होता है? सूत्र होता है 1/2, और इसमें से पहला 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 लिख लो। क्या लिख लो? पहला पहला पहला, 2 3 के, 2 3 के। फिर दूसरा 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 लिख दो, 4 - 2 5। और ये तीसरा कॉलम अपने मर्जी से फर्जी 1 1 1 लिखेंगे। बराबर कितना? 13/2, 13/2 कितना? 13/2 वर्ग इकाई है, तो बराबर 13/2। ठीक है ना। ये हो गया। और ये बटे दो दोनों पक्षों से क्या होगा? कट जाएगा। दोनों साइड से बटे दो कट गया। और ये +- 13 होता है मेरे भाई, तो बटे दो कट गया। क्या बचा? 2 3 के, 4 - 2 5, 1 1 1, इतना बराबर +- 13। अब इसका प्रसार करिए, 2 लिखिए, मिटा दीजिए, 2 एकम तो 2, -2 -5, -2 -5, -4 लिखिए, मिटाइए, 3 एकम 3, -k, 3 -k, +1 लिखिए, मिटाइए, 3 × 5 = 15, +2k, 15 + 2k, 15 + 2k बराबर कितना? +- 13। ठीक है। जब जब के का मान ज्ञात करना तो ये प्लस माइनस में लेना। क्षेत्रफल दिया तो प्लस माइनस में ही लेना है। तो ये -7 दूनी -14 हुआ, 2 5 7, -7 × 2 -14, और 4 × 3 में -4 3 12, माइनस गुड़े माइनस +4 के 15, 1 का गुणा 15 में होगा 15, 1 का गुणा 2 के में होगा 2 के, बराबर +- 13। 2 के 4 के 6 के। अब देखो -14 -12 -26 हो गया। 15 में से 12 जाएगा, कितना बचेगा? 15 में से 12 जाएगा 3, 3 में से 14 जाएगा -11, बराबर +- 13। तो 6 के बराबर +- 13, -11 उधर जाएगा +11। एक बार प्लस चिन्ह ले लो, तो 6 के बराबर +13 +11 बराबर 13 11 कितना होगा? 24, 13 11 24। और एक बार माइनस चिन्ह ले लो, तो ये 6 के, अरे 24 को अभी 6 से काटना है बेटा, अभी 6 से काटना है। तो के बराबर हो जाएगा 24/6, के बराबर हो जाएगा 6 6 24 4। अब माइनस चिन्ह से, तो माइनस चिन्ह लेंगे तो हो जाएगा 6 के बराबर -13 + 11। 6 के बराबर 11 में 13 जाएगा -2, के बराबर -2/6, के बराबर -1/3। ठीक है ना। के बराबर क्या हो जाएगा? -1/3। ठीक है, बात समझ में आ गई। अब क्या करेंगे? दोनों मान को इकट्ठा लिख देंगे, दोनों वैल्यू को इकट्ठा लिख देंगे। लिखेंगे आता है k = 4 एंड k = -1/3। ये आपका आंसर है। ठीक है, क्लियर है ना? समझ में आ रहा ना? ये देखिए, ये बहुत सारे बच्चों को ये सवाल एकदम से परेशान कर देता है, लेकिन मैं आपको परेशान नहीं होने दूंगा। आप मेरे साथ कनेक्ट रहिए, मैं आपको अच्छे तरीके से डील करूंगा। देखो f(x) बराबर क्या दिया है? 2x + 3 तब लीजिएगा जब x का मान छोटा या बराबर हो 2 से।
2x-3 तब लीजिएगा जब x का मान बड़ा होगा 2 से। इसका मतलब ये है। f के सभी असांतत्य के बिंदुओं को ज्ञात कीजिए जबकि f निम्नलिखित प्रकार से परिभाषित है। आइए करते हैं इसका भी कायाकल्प। लिखेंगे यहाँ पर, देखिए ध्यान दो, x बराबर 2 भी दिया इसमें, तो लिखेंगे x बराबर 2 पर लेफ्ट हैंड लिमिट LHL बराबर क्या होगा, लिमिट एफ एक्स इंटेंस टू कितना 2 माइनस तो लिमिट एफ एक्स का मान 2 से कम पर, 2 से कम वाला इसी में है, तो 2 से कम वाला ये यानी 2x + 3 x इंटेंस टू 2 माइनस, तो 2 × 2 + 3, 2 × 2 + 3, 2 दूनी 4 3 7 हो गया। अब आप यही चीज़ x बराबर 2 पर RHL ले लो। RHL बराबर क्या होगा, लिमिट एफ एक्स इंटेंस टू 2 प्लस, ठीक है ना। आगे आते हैं, ध्यान से देखिए, बराबर लिमिट 2 से अधिक, x का मान 2 से अधिक, ये नीचे वाला है, नीचे वाला तो ये नीचे वाला लेंगे 2x - 3, तो x इंटेंस टू 2 प्लस, तो मान रखिए 2 × 2 - 3 बराबर 1 आएगा, 2 दूना 4 में 3 जाएगा 1 आएगा ना। तो यहाँ पर LHL बराबर RHL हुआ कि नहीं, नहीं हुआ, क्योंकि LHL बराबर नहीं हुआ RHL, इसलिए x बराबर 2 पर फलन असांतत्य है, असांतत्य है। बस छोड़ दो, यहीं पे काम हो गया। आगे देखो, बहुत बेहतर सवाल है अवकलन चैप्टर का, बहुत शानदार भी है ये, तो प्यार से देखना मेरे भाई। y बराबर साइन इनवर्स 2x/1 + x² का अवकलन कीजिए। कैसे करना है, x बराबर यहाँ पर tan थीटा मानना पड़ेगा, थीटा बराबर क्या बन जाएगा, tan इनवर्स x, तो y बराबर क्या हो जाएगा बेटे, ध्यान से देखो, साइन इनवर्स क्या होगा 2 tan थीटा/1 + tan² थीटा। अब ये जो कोष्टक में बंद है ना, ये किसका सूत्र है, sin 2 थीटा का। ये जो कोष्टक में बंद है ये किसका सूत्र है, sin 2 थीटा का। तो y बराबर साइन इनवर्स sin 2 थीटा, ठीक है। तो साइन इनवर्स और साइन जब होंगे पास पास हो जाएंगे खलास, केवल बचेगा 2 थीटा, तो y बराबर 2 थीटा का मान क्या है, tan इनवर्स x। अब अवकलन करो, dy/dx बराबर 2 × 1/1 + x²। tan इनवर्स x का अवकलन क्या होता है, 1/1 + x² होता है। तो क्या हुआ, dy/dx बराबर 2 × 2/1 + x²। ये हुआ आपका फुल एंड फाइनल आंसर, ये हुआ आपका फुल एंड फाइनल आंसर। क्लियर है, बताइए, क्लियर है ना। अब इसमें आते हैं हम लोग, f(x) बराबर इतना, इसमें आते हैं तो होगा क्या, ये देखो ये 8 नंबर का सवाल है, कभी कभी 8 नंबर में, कभी कभी 5 नंबर में पूछता है। तो हम यहाँ पर आपको बड़े ही प्यार से समझाएंगे, ज़रा सा कठिन नहीं लगने दूंगा, ये मेरा वादा है, मेरा वादा है कि आपको ज़रा सा कठिन नहीं लगने दूंगा, समझ गए। देखो ये था सवाल, सवाल मैंने नकल करके लिख लिया। अब इसमें 2 काम करना है, पहला अवकलन, दूसरा f'1। तो पहला काम अवकलन करते हैं हम लोग, ठीक है, अवकलन करते हैं। अवकलन करने के लिए जब 2 ब्रैकेट से ज़्यादा हो गुणा गुणा के रूप में, तो दोनों पक्षों का लाग लेना है। क्या लेना है, लाग। तो चलो दोनों पक्षों में लिखते हैं लाग, लाग f(x) बराबर लाग 1 + x, 1 + x², ठीक है। अब लाग f(x) उतार लीजिए आप चुपचाप। लाग का नियम कहता है कि ये जो लाग है इसके 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 चारों कोष्टक के साथ लाग लगा दो, चारों ब्रैकेट के साथ लाग लगा दो, तो हो जाएगा लाग 1 + x प्लस लाग 1 + x² प्लस लाग 1 + x का पावर 4 प्लस लाग 1 + x की पावर 8, है ना। ये हो गया आपका। अब क्या होगा, ध्यान से देखिए, लाग f(x) बराबर, अब दोनों पक्षों का अवकलन करना है। अब दोनों साइड का क्या करना है, अवकलन करना है मेरे भाई, ध्यान से देखो। अवकलन करोगे लाग f(x) का क्या हो जाएगा, 1/f(x) इंटू f(x) का दोबारा करोगे तो जाएगा f'(x)
लाग इतने का 1/इतना प्लस लाग इतने का 1/इतना, एक्स स्क्वायर का दोबारा करेंगे 2x, ऐसे लाग इतने का 1/इतना, एक्स की पावर 4 का दोबारा करेंगे 4x³, ऐसे लाग इतने का 1/इतना, एक्स की पावर 8 का दोबारा करेंगे 8x की पावर 7। ठीक है, प्यार से समझ में आ रहा। अब ये जो एफ एक्स है इधर आ जाएगा राइट हैंड साइड में, बाकी एफ डैश एक्स यहीं पे रहेगा, एफ एक्स इधर आ गया, उस टाइम में सब उतार दो, 2x का 1 में गुणा करेंगे 2x, ऐसे इसका गुणा करेंगे 4x³, इसका गुणा करेंगे तो 8x की पावर 7। कितना मज़ा आ रहा है इसको करने में, है ना, मज़ा आ रहा बहुत ज़्यादा। एफ डैश एक्स बराबर एफ एक्स का मान क्या था, ये यही चारों कोष्टक था, एफ एक्स का मान क्या था, वही चारों कोष्टक था, तो चारों कोष्टक लिख दो धड़ाधड़, धड़ाधड़ लिखो। और ये फिर चारों क्या करोगे, उतार दोगे, ये फिर चारों क्या करोगे मेरे भाई, उतार दोगे तुम। ठीक है, ये चारों हम क्या करेंगे, उतार देंगे, यहाँ पे उतार दिया हमने। ठीक है ना, ये चारों हमने क्या किया, उतार दिया। अब क्या करना है मुझे, ध्यान से देखिए, एफ डैश एक्स बराबर ये चारों जैसे है वैसे फिर उतारेंगे। अच्छा अच्छा अच्छा, तो ये हमारा अवकलन हो गया, एक आंसर आ गया, एफ डैश एक्स आ गया, अवकलन ज्ञात हो गया। एक और चीज़ ज्ञात करना था, क्या ज्ञात करना था, एफ डैश 1 ज्ञात करना था, ये 1 क्या ज्ञात करना था, एफ डैश 1। तो एफ डैश 1 के लिए हम क्या लिखेंगे, लिखेंगे एफ डैश 1 के लिए, एफ डैश 1 के लिए x बराबर 1 पर, तो जहाँ जहाँ यहाँ से लेके पूरा लाइन में x है वहाँ वहाँ 1 रखो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 जगह पे x है, तुम 12 जगह पे क्या रखेंगे, 1 रखेंगे, क्या रखेंगे, 1 रखेंगे। आइए, तो एफ डैश 1 बराबर 1 + 1, 1 + 1 का स्क्वायर, 1 + 1 की पावर 4, 1 + 1 की पावर 8, 1/1 + 1, देखिए जहाँ जहाँ 1 था वहाँ वहाँ मैंने रख दिया। अब इसी को कैलकुलेट करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, कैलकुलेट करेंगे तो आंसर फट से आएगा। 1 1 2 हो गया, ये भी 2, ये भी 2, ये भी 2, सब 2, अंदर ये भी 2, ये भी 2, ऊपर 4 नीचे 2, ऊपर 8 नीचे 2। ठीक है, बात समझा। फिर आ जा बेटा, ध्यान से देखो, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, कितना हो गया, 16 हो गया। 1/2, 2 2 कट गया 1, 4 को 2 से काटेंगे 2, 8 को 2 से काटेंगे 4। ठीक है, बहुत मज़ा आ रहा जी मुझे, तुम लोगों को आ रहा कि नहीं आ रहा बताना। 4 2 6 1 7, तुम लोगों को भी आ रहा होगा, झूठा कहीं के बताते नहीं हो। 16, 2 7 14 15/2, 2 से 16 काटिए, 2/16 8 आ गया, 8 × 15, ध्यान से देखिए, 15/120, 120 आया इसका आंसर। तो एफ डैश 1 का मान कितना आया, 120, एफ डैश 1 का मान कितना आया, 120। इस सवाल के 2 उत्तर थे, दोनों के दोनों आ गए। ज़रा छोटा करके दिखा दूँ आपको, देख लो, कोई बहुत बड़ा सवाल नहीं है। क्या लाइन था, 1 2 3 4 5 6 7 8 10 12 लाइन का या 13 लाइन का ये सवाल है। बहुत शौक से, बहुत ज़्यादा शानदार तरीके से मैंने किया है। आप देखो, एकदम नीट एंड क्लीन, सब कुछ क्रिस्टल क्लियर दिख रहा है एकदम, कहीं पर भी कोई काट पीट नहीं है, कहीं पर भी कोई लिपा पोती नहीं है। कमेंट सेक्शन में बताओ मज़ा आ रहा कि नहीं आ रहा, बताना ज़रूर। ये सवाल जो मेरे पीछे है मैंने पूरे 6 महीने में कम से कम 20 बार बताया है, और जब तक आपका मैथ का पेपर हो नहीं जाएगा तब तक मैं बताता रहूँगा, क्योंकि मेरे हिसाब से ये सवाल किसी न किसी सेट में ज़रूर आएगा। इस नाते मैं इस पर फिदा हो गया हूँ, और आप भी इस पर फिदा हो जाओ। ठीक है ना, ताकि पेपर का आनंद आपको मिल सके।
सिद्ध करके इतना लाना, ध्यान से देखो मैं बताता हूँ कैसे आएगा। यक्स लिख लो ऐसे ही, 1+y भी लिख लो जैसे है वैसे, ठीक है ना। 1/2 घात का मतलब होता है करड़ी, तो करड़ी बना दो ऐसे, तब लिखो 1+y। ऐसे ही 1/2 घात का मतलब करड़ी होता है, तो इसके अंदर लिखो 1+x बराबर 0, है ना। अब ये सवाल समझो है, सवाल असली तो ये है। ऐसे ही आपको पेपर में कई बार दिखा होगा, तो इसका मान आपको इतना सिद्ध करके लाना है। देखिए कैसे लाएंगे, प्यार से देखिए। ये आपका प्लस में है, जाएगा राइट हैंड साइड में तो माइनस हो जाएगा। x रूट में 1+y बराबर -y रूट में 1+x। दोनों बच्चों का होल स्क्वायर कर देंगे तो जाएगा x² 1+y, ये हो जाएगा y² 1+x। इसका अंदर गुणा करेंगे x² + x² y, इसका अंदर गुणा करेंगे तो जाएगा y² + y² x + y² x, ठीक है। तो ये x², ये y² इधर आ गया -y² बराबर इसका ये पहले लिखिए, ये इधर ले जाइए। एक ब्रैकेट में x - y, अगले ब्रैकेट में x + y बराबर इसमें से yx कॉमन लीजिए तो बचेगा y - x। तो ये आपका x - y, x + y, इसमें माइनस कॉमन लेंगे तो ये आपका आगे पीछे हो जाएगा x - y हो गया, ठीक है। और क्या होगा, ये और ये दोनों क्या होगा, कट जाएगा। तो x + y बराबर माइनस का xy, -xy इधर आएगा +xy + y, x उधर जाएगा -x, इन दोनों में y कॉमन लेंगे तो बचेगा 1+x बराबर -x। तो y बराबर -x बटे 1+x, ये चला जाएगा बटे में। अब दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन कर दो, ठीक है। तो क्या होगा, dy/dx बराबर अंश बटे हर का अवकलन करेंगे तो पहले लिखेंगे हर इंटू अंश का अवकलन माइनस अंश इंटू हर का अवकलन, हर क्या हो जाएगा 1 बटे हर का होल स्क्वायर, ठीक है, कोष्टक बंद। फिर आपका हुआ dy/dx बराबर ये देखिए 1+x - x बटे 1+x का होल स्क्वायर। फिर क्या करेंगे आप, प्यार से देखिए, +x - x कट गया और ये +x - x कट गया, तो क्या बचा ऊपर 1 बटे 1+x का होल स्क्वायर। अब होगा क्या, प्यार से देखिए, dy/dx इक्वल टू ये 1+x का होल स्क्वायर जब ऊपर जाएगा तो 1+x की पावर -2, यही सिद्ध करके लाना था, मैंने ला दिया बस। हमें लगता 20 बार हो गया ये सवाल बताते बताते। अब आप भी, अगर आपका भाग्य खराब है, दुर्भाग्य है आपका, तो मत इसको देखना, मत ध्यान देना, और क्या। अब ये सवाल 5 नंबर का है तगड़ा, इसके पहले भी ये 5 नंबर का तगड़ा सवाल था। अब ये सबसे ज़्यादा तगड़ा सवाल आपको बता रहा हूँ। देखो इतना तो चुपचाप पहले लिख लो, cos y बराबर x cos a + y, इतना सिद्ध करके लाना, ये आपको दिया हुआ है। ये 5 नंबर का सवाल है और ये 5 नंबर में हर बार आएगा, जब भी आएगा 5 नंबर में, ठीक है। तो करना क्या है, कास को पहले बाएं पक्ष में लाइए, तो कास y बटे कास a + y बराबर क्या, x बच गया। अब दोनों पक्षों का अवकलन करिए, इधर अंश बटे हर का अवकलन होगा, तो पहले लिखेंगे हर इंटू अंश का अवकलन यानी कास y का अवकलन माइनस साइन y, और जहाँ y है वहाँ जरूर dy/dx, माइनस अंश लिखेंगे कास y इंटू हर का अवकलन कास a + y का अवकलन माइनस साइन a + y, और जहाँ a + y है, a का दोबारा करेंगे 0, y का दोबारा करेंगे तो dy/dx बटे हर का क्या होगा, होल स्क्वायर यानी कास स्क्वायर a + y बराबर में क्या, 1, क्योंकि x का अवकलन कितना होगा, 1 होगा ना, तो x का अवकलन हमने क्या लिख दिया, 1 लिख दिया। अब प्यार से देखने वाली बात है, नीचे वाले का गुणा इधर करना है, ठीक। और मेरी बात ध्यान से सुनिए आप, इसमें माइनस है तो माइनस को, इसको छोड़िए, ये माइनस और ये माइनस दोनों क्या हो जाएगा, प्लस, ठीक है ना। dy/dx यहाँ भी है यहाँ भी है, तो dy/dx को कॉमन ले लो, ले लिया, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो पहले लिखो cos y sin a + y, या पहले sin a + y लिखिए, sin a + y इंटू cos y, पहले ये लिखा हूँ तब ये लिखा हूँ, उसके बाद अब ये लिखूँगा क्योंकि ये माइनस में है, तो माइनस cos a + y
इंटू साइन वाई। देखो कास ए प्लस वाई इंटू साइन वाई, माइनस को शुरू में लिख दिया, ये तो कॉमन हो गया, डिवाइड बाई डी एक्स बराबर इस कास स्क्वायर ए प्लस वाई का गुणा जब इसमें करेंगे तो ये हो जाएगा कास स्क्वायर ए प्लस वाई। समझे? समझ में आ गया ना? अब क्या करना, गौर से देखिए, डी वाई बाई डी एक्स साइन ए कास बी माइनस कास ए साइन बी, ये जो हमने घेरा है ये सूत्र बन गया किसका, साइन ए कास बी माइनस कास ए साइन बी, साइन ए माइनस बी का सूत्र बन गया। क्या बन गया, साइन ए माइनस बी, यानी ए प्लस वाई माइनस वाई का सूत्र बराबर क्या होगा, कास स्क्वायर ए प्लस वाई। ठीक है, अब वाई वाई कट गया, डी वाई बाई डी एक्स इंटू साइन ए बराबर कास स्क्वायर ए प्लस वाई, साइन ए जाएगा इधर तो बटा हो जाएगा, तो डी वाई बाई डी एक्स बराबर कास स्क्वायर ए प्लस वाई बटे में साइन ए। ठीक है, ये आपने क्या किया, सिद्ध किया, ये आपने क्या किया, सिद्ध किया। ठीक है, अगला सवाल हमारा ये है, बहुत अच्छा है। एक व्यक्ति 2 मीटर ऊंचा है, एक लैंप पोस्ट जिसकी ऊंचाई 5 मीटर प्रति मिनट की एक समान वेग से दूर जा रहा है, किस दर से उसकी छाया की लंबाई बढ़ रही है। ये थोड़ा सा टेक्निकल है सोचने में, लेकिन जब सॉल्व करेंगे तो कोई टेक्निकलिटी इसमें आपको नहीं मिलेगी। अवकलन के अनुप्रयोग 6वां चैप्टर से ये भी सवाल है। एक व्यक्ति जो 2 मीटर ऊंचा है, एक लैंप पोस्ट जिसकी ऊंचाई 5 मीटर है, लैंप की ऊंचाई 5 मीटर, व्यक्ति की ऊंचाई 2 मीटर है, और यहाँ लैंप जल रहा है, ये 2 मीटर है और ये 5 मीटर, ये एक्स मान लो, ये वाई मान लो। ठीक है, नाम रख दो ए बी सी डी ई। ध्यान दीजिएगा, ये ज़मीन है, ज़मीन पे लैंप पकड़ा हुआ है, लैंप की ऊंचाई इतनी 5 मीटर, व्यक्ति है, व्यक्ति की ऊंचाई 2 मीटर है। कह रहा कि व्यक्ति 2 मीटर ऊंचा है, एक लैंप पोस्ट जिसकी ऊंचाई 5 मीटर है, लैंप पोस्ट की ऊंचाई 5 मीटर है, 6 मीटर प्रति मिनट के एक समान वेग से दूर जा रहा है। ठीक है ना, मतलब क्या, ये जो व्यक्ति है 6 मीटर प्रति मिनट के हिसाब से दूर जा रहा है, यानी यक्स जो है ना, बी से डी तक की दूरी एक्स थी, तो यक्स के परिवर्तन की दर दिया हुआ है 6 मीटर प्रति मिनट, यानी डी एक्स बाई डी टी बराबर 6 मीटर प्रति मिनट, 6 मीटर प्रति मिनट के समान से दूर जा रहा है। किस दर से उसकी छाया की लंबाई बढ़ रही है। व्यक्ति की छाया इधर ही पड़ेगी, क्योंकि आदमी यहाँ खड़ा है, लैंप यहाँ जल रहा है, तो आदमी की परछाई इधर पड़ेगी, तो यानी इस परछाई वाई में परिवर्तन की दर निकालना है, यानी डी वाई बाई डी टी का मान निकालना है आपको। क्या निकालना है, डी वाई बाई डी टी का मान निकालना है। तो प्यार से देखना है बेटा कैसे होगा ये, ध्यान से देखो। त्रिभुज ए बी सी व ए डी सी में, त्रिभुज ए बी सी व त्रिभुज ए डी सी में बड़ी भुजा बटे बड़ी, मतलब संगत भुजा बटे संगत, संगत ये बी सी बटे डी ई, बी सी बटे डी ई, संगत में ये भी हो जाएगा, बड़ी भुजा बी ए बटे डी ए, बी ए बटे डी ए क्या हो जाएगा, बी ए बटे डी ए। बी सी का मान क्या 5, डी ई का मान क्या 2, पूरा बी सी 5, डी का मान 2 है, और बी ए का मान एक्स प्लस वाई है, बी ए का मान क्या एक्स प्लस वाई है, और डी ए का मान क्या है वाई है। ठीक है, तिरछी तिरछा गुणा कर लो, तिरछी तिरछा गुणा करो, क्या करोगे, तिरछी तिरछा गुणा करो। जब तिरछी तिरछा गुणा करोगे भैया तो 5 वाई बराबर 2 एक्स प्लस 2 वाई, 5 वाई 2 वाई इधर जाएगा माइनस 2 वाई बराबर 2 एक्स, 5 में 2 जाएगा 3 वाई, क्या हो जाएगा 3 वाई बराबर 2 एक्स, तो वाई बराबर 2 बटा 3 एक्स। दोनों पक्षों का टी के सापेक्ष अवकलन कर दो, तो ये होगा डी वाई बाई डी टी बराबर 2 बटे 3 डी एक्स बाई डी टी। तो ये आपका आया डी वाई बाई डी टी बराबर 2 बटे 3 गुणे डी एक्स बाई डी टी का मान दिया हुआ है शुरुआत में ही, डी एक्स बाई डी टी का मान देखो कितना है 6 है, कितना है 6 है, तो डी एक्स बाई डी टी का मान कितना रखना है मुझे 6 रखना है, 6 रख दिया, 3 से 6 काटेंगे 2 आएगा, 2 दूनी 4, यानी डी वाई बाई डी टी का मान कितना आ गया 4 मीटर प्रति मिनट की दर से, 4 मीटर प्रति मिनट की दर से छाया की लंबाई बढ़ रही है। ये आ गया आपका आंसर। ठीक है, ये आपका आंसर आ गया। क्लियर है, बोलिए, चित्र देखिए जरा, ये जो छाया थी वाई, इसकी लंबाई 4 मीटर प्रति मिनट की दर से बढ़ रही है। अब ये सवाल देखो, एक स्थिर तालाब में एक पत्थर डाला जाता है, पानी रुका हुआ है, उसमें एक पत्थर डालेंगे तो लहर
चारों तरफ बनेगा वृत्ताकार मार्ग में, लहर धीरे धीरे चारों ओर बढ़ता जाएगा। ठीक है, और उत्पन्न तरंगे वृत्त में 4 सेमी प्रति सेकंड की गति से चल रही हैं। जो तरंग है, ध्यान से देखिए, तरंग क्या, उसकी त्रिज्या इसी तरह से धीरे धीरे बढ़ रही है, बढ़ती जा रही है। ठीक है, क्या हो रही है, बढ़ती जा रही है। तो त्रिज्या समझ लो यक्स है, डी एक्स बाई डी टी क्या 4 सेमी प्रति सेकंड की दर से बढ़ रही है। जब वृत्ताकार तरंगों की त्रिज्या 10 सेमी है, त्रिज्या को आर मान लो, डी आर हो जाएगा, डी आर बाई डी टी इतना है, त्रिज्या आर बराबर 10 सेमी है। उस क्षण घिरा हुआ क्षेत्रफल कितनी तेजी से बढ़ रहा है, तो डी ए बाई डी टी का मान बताना है। क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर आपको बताना, ये बड़ा आसान है। ठीक है ना, ये बड़ा आसान है। चूंकि वृत्त का क्षेत्रफल ए बराबर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। अवकलन कर दो दोनों पक्षों का, टी के सापेक्ष डी ए बाई डी टी बराबर 2 पाई आर इंटू डी आर बाई डी टी। तो क्या हो जाएगा, डी ए बाई डी टी बराबर 2 पाई गुड़े आर, आर का मान क्या 10 है, डी आर बाई डी टी का मान क्या 4 है। ठीक है, तो डी ए बाई डी टी बराबर 10 चौक 40 दूना 80, 80 पाई वर्ग सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से उसका क्षेत्रफल में परिवर्तन हो रहा है। बस काम खत्म। ये सवाल बड़ा ही शानदार है, बड़ा ही जानदार है, प्यार से इसको देखिएगा। समाकलन का सवाल, डी एक्स को साइड में लिख दो, यहाँ लिखो 1 प्लस कास एक्स प्लस साइन एक्स। ठीक है, इसमें क्या करेंगे हम, इसमें क्या करेंगे हम, सूत्र लगाएंगे, हाफ एंगल वाला, हाफ एंगल वाला सूत्र लगाएंगे। ध्यान से देखिए, 1 प्लस कास का सूत्र होगा 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स बाई 2, नीचे 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई 2, साइन एक्स का सूत्र 2 टेन एक्स बाई 2 बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई 2 और ये डी एक्स। ठीक है ना, ये त्रिकोणमितीय सूत्र है। कास का सूत्र ये है, साइन का सूत्र ये है, हाफ एंगल सूत्र बोलते हैं इसको। अब क्या होगा, बड़े ही गौर से देखना है, ये और ये बराबर है तो इसका गुणा 1 में कर लेंगे, तो 1 में करेंगे तो जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई 2 अब प्लस 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस 2 टेन एक्स बाई 2 और होल अपान हो जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई 2 और ये डी एक्स। अब ये वाला सबसे नीचे वाला पलट के एकदम से ऊपर चला जाएगा, सबसे नीचे वाला पलट के ऊपर चला जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई 2। और देखिए 1 और 1 जोड़ेंगे 2 हो जाएगा, टेन स्क्वायर प्लस में माइनस में कट गया और यहाँ 2 टेन एक्स बाई 2 बचा है, 2 टेन एक्स बाई 2 बचा है और ये डी एक्स। ऊपर वाला क्या बन जाएगा, 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई 2, ये बन जाएगा सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 और नीचे दोनों में से 2 कॉमन लेंगे तो बचेगा 1 प्लस टेन एक्स बाई 2 डी एक्स। ठीक है, अब क्या करेंगे, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। 1 प्लस टेन एक्स बाई 2 को कॉमन ले अवकलन करेंगे, इसका टी मानेंगे, तो इसका अवकलन करेंगे, इसका 0 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 डी एक्स बराबर डी टी। एक्स बाई 2 का दोबारा करेंगे तो 1 बाई 2 होगा, तो ये आपका सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 डी एक्स बराबर 2 डी टी। इधर का बटे 2 उधर गया, गुणे 2 हो गया, तो यहाँ आएगा ये 2 पहले से ऊपर आ जाएगा 2। अरे सीधे सीधे समझो यार, ये जो बटे 2 पहले से है, सेक स्क्वायर डी एक्स का मान क्या 2 डी टी और नीचे वाले इसको माने क्या टी माने हैं, कोष्टक को टी माना, ऊपर वाले का मान 2 डी टी, ये वाला 2 बाहर किया, ये 2 2 कट गया, सीधे आ गया 1 अपान टी डी टी। ये तो लाग टी बन गया, क्या बन गया, लाग टी बन गया, क्या बन गया, लाग टी, क्या बन गया, लाग टी प्लस सी। इसको करेंगे लाग टी का मान क्या था 1 प्लस टेन एक्स बाई 2, लास्ट में सी, ये हुआ आंसर। बड़ा शानदार सवाल था, बहुत छोटा आंसर आया इसका, बहुत बढ़िया आंसर आया, नहीं तो परेशान हो गए थे हम, सोच रहे थे कैसे होगा। ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 7 लाइन का सवाल है और देखने में लग रहा था कि ये होगा कम से कम 15-20 लाइन का, लग रहा था 15-20 लाइन का होगा, लेकिन क्या हुआ, ये तो बड़ा छोटा निकला। ऐसे ये सवाल अभी कल की वीडियो मैंने कराया, लेकिन आज फिर मैं करवा दे रहा हूँ, ध्यान से देखिए। अपर लिमिट है, लोअर लिमिट 0, रूट में एक्स बटे रूट में एक्स प्लस रूट में ए माइनस एक्स डी एक्स।
इसका मान कभी कभी पाई/4 सिद्ध करने को देता है और कभी कभी कहता है कि मान ज्ञात करो। तो हम इसका मान ज्ञात करेंगे आई मान के, ठीक है ना। अपर लिमिट ए, लोअर लिमिट 0, जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ वहाँ ए माइनस एक्स, अपर लिमिट माइनस एक्स लिख दो, प्रगुण 4 लगा दो, ठीक है। आगे बढ़िए, ध्यान से देखिए क्या होगा ये, प्यार से देखिए। अपर लिमिट है, लोअर लिमिट 0, रूट में ए माइनस एक्स, फिर रूट में ए माइनस एक्स और प्लस रूट में एक्स, क्योंकि ये ए और ए कट जाएगा तो माइनस माइनस प्लस एक्स हो जाएगा डी एक्स, ठीक है। और ये भी आपका आई बराबर है। ये संबंध नंबर 2 हो गया और ये आपका संबंध नंबर 1 है। संबंध 1 और 2 को क्या करेंगे, जोड़ देंगे, लिखेंगे संबंध 1 व 2 से, संबंध 1 प्लस 2 से आई आई जोड़ेंगे, क्या हो जाएगा 2i। यहाँ पर लिमिट है, लोअर लिमिट 0, रूट में एक्स बटे रूट में एक्स प्लस रूट में ए माइनस एक्स प्लस रूट में ए माइनस एक्स बटे रूट में ए माइनस एक्स प्लस रूट में एक्स डी एक्स, ठीक है। ये आपका हो गया इतना। बीच वाला प्लस बीच वाला मैंने यहाँ लिखा, बीच वाला प्लस बीच वाला, दोनों के अंतिम में डी एक्स है तो अंतिम में डी एक्स, दोनों के शुरुआत में समाकलन सिंबल है तो शुरुआत में समाकलन सिंबल है। अब इसी को सॉल्व करेंगे, कैलकुलेट करेंगे कैसे, देखिए। अपर लिमिट है, लोअर लिमिट 0, तो दोनों का हर बराबर है तो रूट में एक्स प्लस रूट में ए माइनस एक्स, ऐसे अंश प्लस अंश लिख देंगे, रूट में एक्स प्लस रूट में ए माइनस एक्स। अब ये देखिए पूरा पूरा धाए धाए कट जाएगा, कट के कितना आएगा, कट के कितना आएगा बाबू, 1 आएगा, ठीक है ना। और 1 का समाकलन क्या होता है, एक्स होता है। अपर लिमिट है, लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट ए रहेगा, लोअर लिमिट क्या रहेगा 0 रहेगा। तो 2i बराबर क्या हो जाएगा, एक्स की जगह पर एक बार ए रखेंगे एक बार 0, 2i बराबर ए, आई बराबर a/2। तो ये हुआ आंसर। हाँ a/2 आता सिद्ध करने को, या तो a/2 सिद्ध करने को देगा या तो मान ज्ञात करने को देगा, तब भी यही आएगा a/2, ठीक है। पसंद आया सवाल। अब इसके बीच की न्यूनतम दूरी वाला सवाल भी 5 नंबर में फिक्स है, हर साल 5 नंबर में फिक्स है। आज के जितने भी क्वेश्चन हमने लिए हैं, आज के ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन 5 नंबर की क्षमता वाले हैं, और आप भी अपनी क्षमता बढ़ाइए, 5 नंबर वाला सीखिए। प्यार से समझना है तो कंप्लीट वीडियो देखना। इस सवाल में बस 5 से 6 लाइन केवल और केवल नकल करके लिखना है, जो मैं लिख के दिखा रहा हूँ। देखो लिखेंगे वेक्टर आर बराबर आई प्लस जे प्लस लेमडा 2i माइनस जे प्लस के, और फिर लिखेंगे वेक्टर आर बराबर, ये नीचे वाली लाइन पूरा लिख लेंगे। क्या करेंगे, 2i प्लस जे माइनस के प्लस म्यू 3i माइनस 5j प्लस 2k, ठीक है। ये हो गया आपका 2 लाइन नकल। अब तीसरी लाइन नकल क्या होगी, वेक्टर a1 लिखेंगे। वेक्टर a1 मतलब लेमडा के इधर वाला i प्लस जे, और वेक्टर b1 लिखेंगे चौथी लाइन, तो लेमडा के इधर वाला तीनों 2i माइनस जे प्लस के। अब इसके नीचे वेक्टर a2 लिखेंगे, नीचे वाली लाइन में म्यू के इधर तीनों 2i प्लस जे माइनस के। वेक्टर b2 लिखेंगे, म्यू के इधर तीनों 3i माइनस 5j प्लस 2k। ये सब नकल और नकल है, 1 2 3 4 5 6 लाइन। अब इसके बाद जो हम लिखेंगे इसमें से इसको घटाएंगे, a2 में से a1 घटाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। 2i में से आई जाएगा आई बचेगा, j में से j जाएगा 0j, तो 0 लिखे भी नहीं करेंगे। माइनस के से कुछ नहीं घटेगा तो माइनस के लिखेंगे, ठीक है। ये आपको समझ में आया। अब b1 क्रॉस b2 भी लिखना है, b1 क्रॉस b2। इसके लिए 2 डंडा खींचेंगे और यहाँ पे लिखेंगे i j कैप k कैप, ठीक है। और यहाँ पर इसका गुणांक 2 माइनस 1 प्लस 1, 2 माइनस 1 प्लस 1, 3 माइनस 5 2, 3 माइनस 5 2, ठीक है। 3 माइनस 5 2, ठीक है। 3 माइनस 5 2, ये हो गया। अब क्या होगा, ये i लिखा जाएगा, इसको हम काट देंगे, 1 का गुणा 2 में तो -2 हुआ, माइनस लगा के 5 से कम 5 प्लस 5 हो जाएगा, माइनस जे लिखिए, जे वाली लाइन मिटाइए, 2 दूनी 4 3 एकम 3, तो 4 माइनस 3 हुआ, प्लस के लिखिए, के वाली लाइन मिटाइए, 2 5 10 माइनस 10 प्लस 3, माइनस 10 प्लस 3, तो ये क्या हुआ, 5 में 2 जाएगा 3i,
और 4 में 3 जाएगा 1 जे, और 3 में 10 जाएगा -7 के। ठीक है, तो ये आपका आ गया B1 क्रॉस B2। ठीक है, B1 क्रॉस B2 आ गया। अब B1 क्रॉस B2 का मापांक भी निकाल लो तो उसका फ़ायदा पाओगे। खरड़ी के अंदर आई का गुणांक 3 का स्क्वायर, जे का गुणांक -1 का स्क्वायर और के का गुणांक -7 का स्क्वायर। ठीक है, 3 का स्क्वायर +9, -1 का स्क्वायर +1, -7 का स्क्वायर +49, 49 एक 50 9 59। ठीक है, अब आप फाइनली लास्ट में चलिए फाइनल आंसर निकालिए। न्यूनतम दूरी का सूत्र है, न्यूनतम दूरी d बराबर क्या सूत्र होता है, वेक्टर A2 माइनस वेक्टर A1 डॉट B1 क्रॉस B2 होल अपान B1 क्रॉस B2, इसका क्या रहेगा मापांक। ठीक है ना, ये B1 क्रॉस B2 है। A2 माइनस A1 की वैल्यू कहाँ है, A2 माइनस A1 की वैल्यू I माइनस के है। क्या है, I माइनस के। क्या लिखना है मुझे, I माइनस के डॉट B1 क्रॉस B2 का मान यहाँ है 3I माइनस जे माइनस 7 के, 3I माइनस जे माइनस 7 के बट इसका मापांक कितना आया, सीधा देख लीजिए, करड़ी में 59, करड़ी में 59 आया है। ठीक है बाबू, आइए आगे देखते हैं। आई का बगल के आई के बगल वाले से गुणा, यानी 3 एक कम 3। यहाँ जे है लेकिन इसमें जे नहीं था, जो नहीं है उसको 0 मान लिया जाएगा, तो जो नहीं है उसको 0 मान लिया। -1 गुणे -7 +7 हुआ और नीचे करड़ी में 59, 7 और 3 जोड़ेंगे 10 हुआ, 10 बटे करड़ी में 59। इतना इकाई उसके बीच की न्यूनतम दूरी है। इकाई लिखो चाहे यूनिट लिखो चाहे मात्रा लिखो, तुम्हारी मर्जी। अगला सवाल देखो बेटा, ये 5 नंबर का ग्राफ वाला सवाल है। z बराबर 2x + 3y सबसे पहले लिखिए, लिख दिया आपने। अब आप क्या करोगे, गौर से देखो, z बराबर 2x + 3y लिख दिया आपने। अब ये तीनों समीकरण लिख लो, x + 2y लेस देन इक्वल टू 0, 2x + y लेस देन इक्वल टू 14, x बड़ा है 0, y बड़ा है 0। ठीक है, अब इन चारों को फिर से नॉर्मल समीकरण में बदलिए, फटाफट नकल करिए। क्या लिखना है, x + 2y बराबर 0, 2x + y बराबर 14, x बराबर 0, y बराबर 0, 1 2 3 4, लगातार 4 नाम दे दिया आपने, 4 समीकरण। अब पहले वाले समीकरण में 2 का गुणा करके, पहले वाले समीकरण में क्या करेंगे, 2 का गुणा करेंगे। ये देखिए 10 था, 10 था ना, यहाँ 10 लिखना है। क्या लिखना, 10 लिखना है यहाँ पे। पहले वाले समीकरण में कितने, 2 का गुणा करके नीचे वाले से घटाएंगे, ऊपर वाले 2 का गुणा करो 2x + 2 दूनी 4y और 2 दाहिने 20, नीचे वाला सीधा सीधा लिख दो और घटा दो। घटाने पर क्या बचेगा बाबूआ, देखो ध्यान से, यहाँ लिखेंगे घटाने पर, तो 2x में 2 गया खत्म, 4y में से y गया 3y, 20 में 14 गया 6, 3 से 6 काटेंगे 2, y बराबर 2, y का मान 2 है तो यहाँ 2 रखिए, 2 जाएगा उधर तो 12, 6 आ जाएगा, तो x का मान 6 आ जाएगा। ठीक है, x का मान क्या आ जाएगा, 6, 12 2 14 और 12 और 20। ठीक है, तो बिंदु क्या मिला आपको, बिंदु मिला, पहले लिखते हैं x का मान यानी 6, फिर लिखेंगे y का मान 2। इतना काम हो जाने के बाद छोटा छोटा 2 बॉक्स बनाएंगे। क्या करेंगे, छोटा छोटा 2 बॉक्स बनाएंगे। पहला बॉक्स के ऊपर पहला समीकरण लिखेंगे, x + 2y बराबर 10, x + 2y बराबर कितना, 10। x लिखेंगे, y लिखेंगे, x का मान 0 तो y का मान कितना आ जाएगा 5, y का मान 0 रखेंगे तो x का मान आ जाएगा 10। एक बार एक बॉक्स और बनाएंगे, इस बॉक्स में भी 2x + y बराबर 14 लिखेंगे, 2x + y बराबर 14 लिखेंगे। इसमें भी आप एक बार x एक बार y, x का मान 0 रखोगे तो y का मान 14 आएगा, y का मान 0 रखोगे तो x का मान 7 आएगा। ठीक है ना, एक 2 7 14 हो जाएगा। अब क्या करोगे, सीधे सीधे इसे देख करके ग्राफ बनेगा। ग्राफ बनेगा कैसे बताता हूँ, 2 बड़ी बड़ी लाइनें
खींचेंगे एक्स और वाई एच के रूप में। इस बॉक्स में देखिए 7, 14, 10, 5 से सबसे बड़ा नंबर क्या 14 है। सबसे बड़ा नंबर क्या 14, 7, 14, 10, 5 में सबसे बड़ा नंबर 14 है। तो 14, 14 खाना खींच लो। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14। अब क्या करोगे, एक्स पे 10, वाई पे 5। एक्स पे 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। वाई पे 5, 1, 2, 3, 4, 5। इसको इसको मिला दो, ठीक है। इसका नाम x प्लस 2y बराबर 10 रखो। अब इसमें 7 को मिलाओ, x पे 7, y पे 14, x पे 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, y पे 14, ये 14 है, ठीक है। इसका मान क्या है, 2x प्लस वाई बराबर 14। अब ये जो कटान बिंदु है, ये कटान बिंदु ऑटोमेटिक वही होगा 6,2, यही आएगा कितना 6,2। कटान बिंदु को ऑटोमेटिक लिखना है 6,2। तो ये आपका ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, और ये डी हो गया, और ये ई हो गया, है ना। अब छायांकित भाग किधर से किधर बनेगा ये जानने के लिए आप आ जाओ इधर। यहाँ 0, 0 क्या 0 छोटा है 10 से, हाँ। तो इस वाली 10 वाली रेखा से मूल बिंदु की तरफ छाया खींचना है। तो ये भी 0, 0 रखें, क्या 0 छोटा है 14 से, हाँ। जब जवाब आएगा हाँ तो मूल बिंदु की तरफ, यानी दोनों रेखाओं से मूल बिंदु की तरफ ही छायांकित भाग बनाना है। इससे भी मूल बिंदु की तरफ और इस रेखा से भी मूल बिंदु की तरफ आपको बनाना है, ठीक है। बात समझ में आ गई, बात समझ में आ गई, हाँ, बात समझ में आ गई। क्या करेंगे, ये आपका 0,0 हो गया, जिसको ओ लिखेंगे, ठीक है। और ओ ए सी डी, और ये कितना है 1, 2, 3, 4, 5, तो ये 0,5 है, ठीक है। और ए कितना है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 है, ये 7,0। तो ओ ए सी डी, अब कोनी बिंदु लिखना है, ओ ए सी डी। कोनी बिंदु के लिए क्या करेंगे, ध्यान से देखिए, 1, 2, 3, 4, 5, बीच में लिखेंगे कौन सा बिंदु, कोणीय बिंदु, ठीक है। z बराबर कितना, z बराबर देख लीजिए कितना है 2x प्लस 3y, 2x प्लस 3y, z बराबर 2x प्लस 3y। कोनी बिंदु में ओ ए सी डी है, यहाँ लिखिए ओ ए सी डी। ओ का मान आप जानते ही हैं, 0,0 है। ए का मान 706205, 706205, 706205। 0 रखेंगे 0 आएगा, 7 रखेंगे 7 दूनी 14 आएगा, 6 दूनी 12, 2 3 6, 12 6 18, 6 दूनी 12, 2 3 6, 12 6 18, 5 रखेंगे 5 3 15। अब इन सब में सबसे अधिक और सबसे कम कौन है, यही आपको बताना है। अधिकतम मान पूछा है तो सबसे अधिक वाला आपको बताना है। इन चारों में सबसे अधिक जो होगा वही अधिकतम मान होगा। तो लिखेंगे z का अधिकतम मान बराबर कितना बाबू, इन तीनों चारों में 18 है। ये हुआ आपका आंसर। अब इसमें आपको समझना क्या है, थोड़ा चित्र मैंने छोटा कर दिया, देखो यहाँ से यहाँ तक सरसर सरसर आएंगे उतारते हुए, दोनों समीकरण को हल करके एक्स वाई मान निकालेंगे। एक टेबल, 2 टेबल बनाएंगे, दोनों टेबल के ऊपर पहला समीकरण दूसरा समीकरण रख के एक्स वाई का मान निकालेंगे। उसके बाद ये बनाएंगे ग्राफ, ग्राफ बना करके फिर ये टेबल लास्ट वाला बनाएंगे, लास्ट वाले टेबल में इनके कोनी बिंदुओं को रखेंगे, रख करके मान निकालेंगे। जो मान अधिक आएगा अधिकतम होगा, जो मान कम आएगा वो न्यूनतम होगा, ठीक है। तो ये आपका 5 नंबर का सवाल फिक्स है, ठीक है। आप स्क्रीनशॉट तो ले लीजिए इसका, अपने से हल करके देखिए आता है कि नहीं आता है आपका आंसर। एक और सवाल मैं बताऊंगा इसी चैप्टर में, इसी के जैसा। यहाँ देखिए प्रायिकता का सवाल आ गया, यदि 2 पास एक साथ फेंके जा रहे हैं तो कम से कम एक 6 आने की प्रायिकता
ज्ञात कीजिए। पासे, दो पासे फेंके गए तो प्रतितर समष्टि क्या होगा? दो पासे के लिए एन एस का मान नंबर ऑफ यस सैंपल स्पेस ये होता है 36। एक पासा के लिए 6, दो पासा के लिए 36, तीन पासा के लिए 216, यानी 6 × 6 × 6 करते रहो, जितना पासा रहेगा उतने का। ठीक है, तो पासा वाला सवाल, ताश वाला सवाल, नीला काला गेंद वाला सवाल ज़्यादातर पेपर में आ रहा है। तो अब इसमें ये जो कंडीशन है कि कम से कम एक गो 6 आने की प्रायिकता बताना है। तो ये तो आपको मालूम होगा, एक पासा रहता है तो यानी इसका मान 6, दो पासा है तो 36। लेकिन जो कम से कम वाली बात है उसको देखिए कि एक गो 6 जरूर रहना चाहिए। तो मान लो जब दो गो पासा, ध्यान से सुनो तुम, जब दो गो पासा उछालोगे तो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ये पहला पासा है और ये दूसरा पासा है। ठीक है ना? अगर दोनों में से मिला जुला करके हम अंक लें तो 6 जरूर रहना चाहिए। तो पहले ले लो 6 ले लो, एक तो जरूर 6 है ना। लिखेंगे कम से कम एक गो 6 मतलब एक गो 6 आने की प्रायिकता। हाँ, कम से कम एक 6 आए, ऐसी कितनी संभावना है? इसी पर संभावना देखो, ध्यान दो, इसको बोलेंगे एन ई, नंबर ऑफ ई। कितना होगा ये? ध्यान दो, 6 6 हो जाएगा, 6 5 हो जाएगा। देखो 6 5 6 4 6 3 6 2 6 1, ऐसे हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा? सीधा कर दो, 5 6 4 6 3 6 2 6 1 6, ऐसे हो जाएगा। 6 6 6 5 6 4 6 3 6 2 6 1। उसके बाद क्या होगा? इसी को उल्टा करो, 5 6 4 6 3 6 2 6 1 6। बस, इससे ज़्यादा 6 6 नहीं रह सकता है। इन सबको मिला जुला के 6 6 6 6 6 6 एक ठो जरूर रहे, तो इससे ज़्यादा नहीं रहेगा। क्या हुआ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, टोटल कितना हुआ? नंबर ऑफ ई बराबर कितना हुआ? 11। ठीक है ना? तो कम से कम एक 6 को एक को 6 आने की प्रायिकता लिखेंगे, दो पासे एक साथ फेंके जाने पर कम से कम एक 6 आने की प्रायिकता बराबर नंबर ऑफ ई बटे नंबर ऑफ यस। नंबर ऑफ ई का मान कितना है? 11। नंबर ऑफ यस का मान कितना था? 36 था। देख लीजिए बेटा, नंबर ऑफ यस का मान कितना था? 36 है। तो ये हुआ आपका फुल एंड फाइनल आंसर। समझ गए? कम से कम इसी तरह से, कम से कम मेरे को 4 आने की प्रायिकता ऐसे लगेगा, एक 5 आने की प्रायिकता ऐसे ही होगा, एक 2 आने की प्रायिकता ऐसे ही होगा, एक 3 आने की प्रायिकता ऐसे ही होगा, ये एक आने की प्रायिकता ऐसे ही होगा। समझ गए? सभी अंकों के आने की प्रायिकता इसी तरह से सॉल्व करेंगे आप। अभी अभी प्रायिकता है, मान लीजिए ए और बी स्वतंत्र घटनाएं हैं। अगर ए और बी स्वतंत्र घटना है तो इसका मतलब पी ए गुणे पी बी बराबर होता है पी ए इंटरसेक्शन बी। क्या होता है? पी ए इंटरसेक्शन बी। मान क्या दिया? पी ए का मान 0.3 दिया है। पी ए का मान क्या दिया है? 0.3। पी बी का मान क्या दिया है? पी बी का मान क्या दिया? 0.4। और पी ए बाई बी का मान क्या दिया हुआ है? पी ए बाई बी का मान दिया हुआ है, अच्छा, पी ए बाई बी ज्ञात करना है। कोई बात नहीं, ज्ञात हो जाएगा। देखिए कैसे ज्ञात होगा, ध्यान से देखिए। इंटरसेक्शन बी निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? पी ए गुणे पी बी करना पड़ेगा, क्योंकि स्वतंत्र घटना है। पी ए का मान 0.3 0.4 क्या होगा? 12, यानी 0.12 आएगा। पी ए बाई बी का सूत्र क्या होगा? पी ए इंटरसेक्शन बी, और नीचे बी है तो नीचे लिखेंगे बी। तो इसका मान क्या आ गया? 0.12। पी बी का मान क्या? 0.4।
4, ऊपर नीचे गुणा कर देंगे, 12 से काट दीजिए, ये 12 हो जाएगा और नीचे वाला 40 जाएगा। 4 3 12, 4 2 40, 3/10 आएगा। दशमलव अगर करेंगे तो 0.3 आएगा। ठीक है ना, ये भी उत्तर है, वो भी उत्तर, जो आपको समझ में आए वो लगाइए। अगला सवाल क्या है, बिंदु इतना तथा इतना को मिलाने वाली सरल रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। चलिए भैया, वही बता बराबर इसको लिखते हैं, 2i 3j माइनस के, ओ भी बराबर इतना लिखते हैं, -i प्लस 4j प्लस 3k। तो दोनों ए बी का निकालना, तो अगला में से पिछला घटाएंगे, यानी ओ बी में से ओ ए घटाएंगे। नीचे वाले में से ऊपर वाला घटेगा, -i से 2i जाएगा, -3i, 4 से 3 जाएगा 1j, 3 से 1 घटाएंगे तो 4k हो जाएगा, क्योंकि घटाने पे इसमें से इसको घटाएंगे तो प्लस हो जाएगा बेटा। तो ये आ गया वेक्टर ए बी का सदिश समीकरण। ठीक है ना, ए बी का सदिश समीकरण आ गया, मिलाने वाली रेखा का सदिश समीकरण यही है। 2 लाइन का सवाल था, 2 ही नंबर का आएगा। ये सवाल कुछ अलग है, इसको y बराबर मान लो, अवकलन करना, 3 कड़ी में x प्लस 5 लाग x बेस e माइनस 11 लाग x बेस a। अवकलन करोगे, सूत्र का बस ज्ञान रहना चाहिए। 3 कड़ी में x का अवकलन 1/2 कड़ी में x होता है, लाग x का 1/x होता है। लाग x बेस a का क्या होगा, इसका होगा, इसका होगा लाग x बेस a का क्या होगा भैया, वन अपन एक्स लाग ए होगा। क्या होगा, 1/x लाग ए होगा। ठीक है, क्या होगा, 1/x लाग ए। समझ गए। आइए इसको सही से करते हैं, dy/dx बराबर 3/2 कड़ी में x प्लस 5/x माइनस 11/x लाग ए। आंसर बस 3 ये लाइन का सवाल था, ये भी आपका बढ़िया सवाल था। अब ये देखिए, हुए फिर आ गया रैखिक प्रोग्रामर का सवाल, तो टेंशन मत लीजिए, मैं इसको भी करवा दूंगा। z बराबर क्या लिखना, 4x प्लस वाई, z बराबर 4x प्लस वाई। ठीक है, फिर क्या है, x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 50, फिर क्या है, 3x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 90, फिर क्या है, एक्स वाई ग्रेटर देन 0, x ग्रेटर देन 0, y ग्रेटर देन 0। आइए मेरे हीरो ध्यान से देखिए। ठीक है, अब इसको नॉर्मल समीकरण में बदलिए, x प्लस वाई इक्वल टू 50, 3x प्लस वाई इक्वल टू 90, इसको 1, इसको 2, इसको 3, इसको 4, एक में से घटा दीजिए, बहुत अच्छे से आराम से आपका x का बना जाएगा। लिखिए समीकरण 1 -2 से x में से 3 एक जाएगा -2x, y में से y जाएगा ख़त्म, 50 में से 90 जाएगा माइनस का 40, दोनों ओर का माइनस कट गया, x बराबर 20। तो y बराबर कितना आएगा, x बराबर 20 आएगा, तो y बराबर 30 आएगा। तो बिंदु आपका कितना हो गया, बिंदु हो गया सीधा सीधा 20, 20, 30 हो गया। अब आपको क्या करना है, छोटे वाले बॉक्स बनाना है। क्या बनाना है आपको, छोटे वाले बॉक्स। क्लियर, देखिए छोटा वाला बॉक्स बनाएंगे, 2 बॉक्स बनाएंगे। पहले बॉक्स के ऊपर पहला समीकरण लिखेंगे, x प्लस वाई बराबर 50, यहाँ x यहाँ y, यहाँ 0 तो यहाँ 50, यहाँ 0 तो यहाँ भी 50, यहाँ x यहाँ y। दूसरा समीकरण 3x प्लस वाई बराबर 90, यहाँ 0, अगर x का मान 0 तो y का मान 90, y का मान 0 तो x का मान 30 होगा। क्या होगा, 30 होगा। अब इसी के हेल्प से हमें बनाना है ग्राफ। तो देखिए 50, 50, 30, 90, बड़ा भारी भारी पैमाना है,
तो हम ऐसे समझेंगे 1 = 10, ठीक है ना, पैमाना है ये। 1 का मतलब आप 10 समझेंगे, 2 का मतलब 20 समझेंगे, 3 का मतलब 30, 4 का मतलब 40, ठीक है। तो यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। देखो ये 50 50 यानी 5 5 खाना, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 5 5 खाना लेंगे भैया इसमें हम, ठीक। इसमें 30 और 90 लेना, इस पे 30 खाना, इस पे 90, ठीक है ना। तो ये 30 90 वाला हो गया। 3x + y = 90, 3x + y क्या, 90। और ये कौन सा, x + y = 50, ठीक है। ये कटान बिंदु ऑटोमेटिक पता चल जाएगा आपको। कितना आया था, 20 30 आया था। कितना आया था, 20 30। कटान बिंदु देखिए 20 30 आया था ना। अब ये सही है गलत है यहाँ पता चलेगा। 0 0 0 0, जीरो छोटा 50 से हाँ, जीरो छोटा 90 से हाँ। अगर जवाब आएगा हाँ, तो दोनों रेखाओं से मूल बिंदु की तरफ ही छायांकित भाग खींचेंगे। इस रेखा से मूल बिंदु की तरफ छायांकित भाग, और इस रेखा से मूल बिंदु की तरफ छायांकित भाग, ठीक है। ठीक। अब ये आपका मूल बिंदु है 0 0, इसको O बोलते हैं। और ये आपका A हो गया, ये आपका B हो गया, ये आपका C हो गया, ये आपका D हो गया, ये आपका E हो गया। 0 9 है। और ये आपका 0 5 है। और ये आपका क्या है, वो देखिए 20 30 हो रहा। तो 9 को 90, 5 को 50 समझना है ना। बोलिए, 9 को 90, 5 को 50 समझना है। और ये आपका क्या है, 3 0, 3 को 30, ये है आपका 5 है, तो 5 0। अब कोनी बिंदु वाला हम बनाएंगे टेबल। कोनी बिंदु का टेबल देखिए, प्यार से समझिएगा। कोनीय बिंदु लिखेंगे, जेड बराबर कितना, जेड बराबर लिखेंगे 4x + y। जेड बराबर लिखेंगे 4x + y। कोनी बिंदु ओ ए सी डी, O A C D 0 0, ए का मान क्या है, 3 0, 3 0 नहीं 30 0 बोलेंगे। 3 का मतलब 30, और वो तो 20 30 अपना सही है। डी क्या है, 0 5 यानी 0 50। इसी मान रखिए, 0 को रखेंगे 0 आएगा, 30 रखेंगे 30 चौका 120 आएगा, 20 30 रखे 20 चौका 80, और +30 110, 50 रखे 50। अब इन चारों में सबसे कम जो होगा वो न्यूनतम, और जो सबसे ज़्यादा है वो अधिकतम। पूछा क्या इसमें, अधिकतम मान पूछा ना। तो सबसे अधिक वाला कौन है, 120 है। तो लिखेंगे जेड का अधिकतम मान 120। ये हुआ आपका आंसर, ठीक है। जेड का अधिकतम मान 120, ये हुआ आपका आंसर। अब ये देखिए, ये बहुत अच्छा सवाल है, बहुत बढ़िया सवाल है, बहुत बड़ा सवाल है। 5 नंबर में पूछेगा, लेकिन ये है 8 नंबर के लायक। देखिए मैं इसको बताता हूँ कैसे होगा ये, प्यार से देखिए। 4x + 3/2x² + 2x + 5 dx। नीचे वाले का अवकलन मन ही मन करते हैं, तो 2 दूनी 4x आएगा, +2 आएगा। ऊपर 4x + 3 है, तो ऊपर वाले को ऐसे बदलो, मज़ा आ जाएगा। देखो आई मान लो 4x + 2 कर दो, +1 करो। 3 को 2 + 1 किया, सोच लो 3 बन गया, 2 + 1, बाकी सारी चीज़ें सेम रहेंगी। बाकी सारी चीज़ें क्या रहेंगी, सेम रहेंगी। यहाँ 2x² + 2x + 5 dx। ऐसा करने से क्या फ़ायदा मिलेगा, अभी देखिएगा। आई बराबर, ये 4x + 2 लेके अलग हो जा, 2x² + 2x + 5 dx, और प्लस 1/, इतना लेके अलग हो जा,
इसमें नीचे वाले को टी मानेंगे, ऊपर और डी एक्स बराबर डी टी आएगा, यानी ये सीधे आ जाएगा लाग बन जाएगा, लाग 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5। ठीक है, और प्लस इसको हल करना है, इसको मान लो I1, इसको क्या मान लो I1, समीकरण नंबर 1। अब केवल I1 को लेके हल करिए, 1 बटे कितना 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5। अब इसमें से क्या करोगे, 2 कॉमन ले लो, क्या बचेगा x स्क्वायर प्लस x प्लस 5/2 dx। पूर्ण वर्ग विधि से इसको हल करना है, 1/2 1/a स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू बी प्लस बी का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर प्लस 5/2 dx। यही समझना है आपको। ये देखो, ये तीनों ही इसमें लिखा, ये दोनों प्लस माइनस के नाते कट गया, 2 कट गया, क्या बचा x स्क्वायर प्लस x, लास्ट वाला प्लस 5/2, यही बचेगा। ऐसा करने से यहाँ से यहाँ तक एक फार्मूला बन जाएगा, जितना मैंने घेरा है, जितना मैंने घेरा है क्या बन जाएगा फार्मूला, तो बराबर 1/2, 1 क्या होगा ये x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, और प्लस 5/2 शुरू में लिखो, माइनस 1/2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1/4 हो जाएगा। ये आपका x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, ये 4 लघुत्तम हुआ, 2 से भाग देंगे, ऊपर हुआ 10, ये हुआ 1 dx। ठीक है ना, बहुत मज़ा आ रहा है। ये बन गया x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, 10 में से एक जाएगा 9, 9 को लिखेंगे 3 बटे ये नीचे वाला 2 का होल स्क्वायर dx। तो ये कौन सा सूत्र इस पे लगेगा, आपको ये सूत्र मालूम है? हाँ, ये होता है 1/8 tan इनवर्स x/a, यही सूत्र है। ठीक है, तो इसी सूत्र का यूज हम इसमें करेंगे समाकलन वाले सवाल में। क्या होगा 1/2, ठीक है, फिर क्या लिखेंगे 1/a, a मतलब क्या 3/2, फिर tan इनवर्स x/a, x का मतलब x इतना, a का मतलब 3 इतना, लास्ट में c जोड़िए, ये 2 ऊपर जाएगा, ये 2 कट जाएगा, सीधे 1/3 बचेगा, tan इनवर्स 2x प्लस 1 और 2 कट जाएगा, 3 बचेगा, लास्ट में सी। ये फाइनल आंसर, फाइनल आंसर नहीं है, क्योंकि अभी I1 का मान है ना, ये किसका मान है, ये I1 का। समीकरण नंबर 1 में मान रखेंगे, जब समीकरण 1 में मान रखेंगे हम, तो समीकरण 1 क्या था, समीकरण 1 यही था ना, I बराबर log 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 प्लस I1, यही था ना समीकरण 1। जरा देख लीजिए आप, समीकरण 1 देख लीजिए, यही है, देखिए यही ना है, I बराबर log इतना प्लस I1, बोलिए, तो यहाँ I1 का मान रख दीजिए अब की बार, log 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 प्लस I1 का मान यही है 1/3 tan इनवर्स 2x प्लस 1/3। अब हुआ आंसर। तो सवाल बड़ा था कि नहीं बड़ा था ना? ऐसे ही शानदार जानदार सवाल सीखिए। अब ये देखिए चैप्टर नंबर 6 का 8 नंबर का सवाल है ये। सिद्ध कीजिए कि दी हुई तिर्यक ऊंचाई और महत्तम आयतन वाले शंकु का अर्धशीर्ष कोण इतना होता है। ठीक है, चलिए भाई कर देते हैं इसको भी सिद्ध। सिद्ध कीजिए कि दी हुई तिर्यक ऊंचाई और महत्तम आयतन वाले अर्धशीर्ष कोण ये बताना है। तिर्यक ऊंचाई L है, ये H है, ये त्रिज्या R है। तो ये समझ लो R लंब बटे R/L बराबर साइन थीटा, R बराबर L साइन थीटा, ऐसे H/L बराबर कास थीटा, H बराबर L कास थीटा। ठीक है, आइए प्यार से देखते हैं। चूंकि शंकु का आयतन B बराबर क्या होता है 1/3 पाई R स्क्वायर H n होता है, तो B बराबर 1/3 पाई, R का मान वहाँ से ले लो, R का मान क्या L साइन थीटा,
तो लिखो यल साइन थीटा इसका स्क्वायर इंटू एच का मान क्या है यल कास थीटा। तो बी बराबर 1/3 पाई ये हो जाएगा यल स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अगुड़े वो यल कास थीटा। तो बी बराबर 1/3 पाई यल क्यूब साइन स्क्वायर थीटा इंटू कास थीटा। दोनों पक्षों का थीटा के सापेक्ष अवकलन कर दीजिए, काम बन जाएगा। तो ये हो जाएगा dv/d थीटा बराबर 1/3 पाई यल क्यूब भी बाहर रहेगा। ये दो फलन का गुणनफल हो गया, प्रथम फलन गुणे द्वितीय का अवकलन कास का अवकलन माइनस साइन थीटा प्लस द्वितीय फलन यानी कास थीटा इंटू प्रथम का अवकलन साइन स्क्वायर थीटा का अवकलन 2 साइन थीटा इंटू कास थीटा। अब dv/d थीटा बराबर क्या होगा 0 से 1/3 पाई यल क्यूब और इसका गुणा इसमें करेंगे तो साइन क्यूब थीटा माइनस में साइन क्यूब थीटा प्लस ये देखो 2 कास स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा। देखो यार 2 कास गुणे कास कास स्क्वायर थीटा गुणे साइन थीटा dv/d थीटा बराबर 0 यानी इतना बराबर 0 हुआ। अब 1/3 पाई यल क्यूब चला जाएगा 0 के नीचे तो 0 बन जाएगा, बचेगा माइनस साइन क्यूब थीटा प्लस 2 कास स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा बराबर 0। ठीक है, अब इसमें से आप क्या करो साइन थीटा कॉमन ले लो तो बचेगा माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 कास स्क्वायर थीटा बराबर 0। एक बार साइन थीटा बराबर 0 करो, थीटा बराबर 0 आएगा। ये अग्राह्य है क्योंकि थीटा का मान 0 होगा तो अर्धशीर्ष कोण बनबे नहीं करेगा, इसको 0 करो। ठीक है ना, तो माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 कास स्क्वायर थीटा बराबर 0। तो ये माइनस साइन स्क्वायर थीटा 2 उधर जाएगा माइनस 2 कास स्क्वायर थीटा, दोनों और माइनस माइनस कट गया, कास इधर आएगा तो साइन स्क्वायर थीटा बटे कास स्क्वायर थीटा बराबर 2 और ये दोनों साइन बटे कास क्या बन जाएगा टेन स्क्वायर थीटा बराबर 2। इस वर्गमूल ले लेंगे, टेन थीटा बराबर करड़ी में 2, थीटा बराबर क्या हो जाएगा टेन इनवर्स करड़ी में 2। यही सिद्ध करना था ना कि अर्धशीर्ष कोण टेन इनवर्स करड़ी में 2 है, तो देखिए यही सिद्ध भी हो गया। देखिए हो गया कि नहीं हो गया बताइए। अब मैं आपको एक सवाल होमवर्क दूंगा, ये सवाल मैं होमवर्क दे रहा हूँ, ये सवाल मैं आपको क्या दे रहा हूँ होमवर्क। ये करना है, मेरे को व्हाट्सअप करना, देखिए स्क्रीन पे नंबर मेरा चल रहा है। ठीक है, और ये भी सवाल होमवर्क है। इन दोनों होमवर्क को हम अगली वीडियो में करा देंगे, समझ गए ना। ये भी होमवर्क है एंड ये भी होमवर्क है। जिसको अच्छे से आएगा साफ़ सुथरा लिखने आएगा वही मेरे को व्हाट्सएप पर भेजेगा, जिसको नहीं आएगा वो इंतज़ार करेगा मेरी अगली वीडियो का। समझ गए, बेस्ट ऑफ लक।